चलिए शांत हो जाइए। आज हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ 2024 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला 2024 से ना आ रहा है, 2024 में जो आएगा हो सके ये क्वेश्चन नहीं या इस पर क्वेश्चन रहे। जैसे पहला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था ये नहीं पूछे, हो सके कब हुआ था या हो सके इसकी जीवनी के बारे में दे दे, इसका जीवनी के बारे में आपको दे दे। समझ रहे हैं? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? 1918। अभी हम पूछते 1918 में हुआ था, तो अभी हम आपसे पूछते कि मृत्यु कब हुआ? हाँ, 1818 ईस्वी में। कब हुआ? जर्मनी में। अगर स्थान के नाम दे देगा तब राइन प्रांत के ट्रियर ऐसी नगर, ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। क्या हुआ था? एक यहूदी परिवार में हुआ था। क्या बोले? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में हुआ था। जीवनी अब उसका लिखने के लिए कहेगा तो क्या लिखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी। अगर छोटा डेट बोल देगा तो हाँ सही है, 5 मई 1800। कहा? राइन प्रांत के ट्रियर मार्च में 5 मई 1818। तो पहले सुन लो, उसके बाद हो सके आपका ही सही रहे, मगर सुनिए पहले, उसके बाद आपको बताएंगे हम। 5 मई 1818 राइन प्रांत के ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में हुआ था। क्या हुआ था? यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक, इसका क्या हो गया? क्या जन्म। अगर इसका मृत्यु दे दे, मृत्यु तो क्या जानते हैं? इसका मृत्यु कब हुआ था जानते हैं? 1900 की बात कर रहा है। सोचो, अगर 1983 बोलिएगा तो 100 बरस से बेसी आदमी बचता है युग में, और जो बोलता है तो बहुत कितना बरस पहले की बात, काल्पनिक बात बोलता है ना? 1883 14 मार्च 1883 कहाँ मृत्यु थी? लंदन में हुआ था। लंदन में। अगर देश की नाम बोले तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ब्रिटिश उसको उस जमाने में ब्रिटिश सब कहता था, ब्रिटिश। तो दो चीज सब आ गया ना। जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 राइन प्रांत के ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में। मृत्यु कब हुआ? 14 मार्च 1883 लंदन में। इनका सिद्धांत बताइए तो क्या ये कुछ ऐसा बोले थे दुनिया के लिए? कार्ल मार्क्स बताओ तो जरा। कार्ल मार्क्स ने ही बोले थे कि दुनिया का मजदूर एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्या दिया था? क्या बोले? दुनिया का मजदूर एक हो। क्या बोला था? कार्ल मार्क्स। दुनिया का मजदूर एक हो के नारा क्या दिया था? कार्ल मार्क्स। मतलब कि वो गरीब के मसीहा थे, गरीब का मसीहा भी थे। समझ गए? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक प्रवर्तक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? एक और ये जबरदस्त पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक का नाम बताइए तो आप। हाँ, दास कैपिटल के लेखक भी के दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसमें छोटा डेट एकदम कंफर्म रहेगा और आपको सब मिलेगा 1919 से, और छोटा डेट भी रहेगा, है ना? तो कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था?
स्वतंत्रता सेनानी, किसान, मजदूर, महिला सब उस सभा में भाग लिए थे। तो उस समय यहाँ का जो प्रमुख था अंग्रेज का, जनरल डायर थे, उनको बोला कि ऐसे ऐसे भारतीय सेनानी कर रहा, तो बोलो कि जाओ अंधाधुंध गोली चलाओ। तो जिसमें हजारों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गई, गोली से ज्यादा आदमी उसमें पैर से दब चप कुचल के मर गए। समझ गए ने? अब जनरल डायर याद रखिएगा, क्या मारा? जनरल डायर मारा ने गोली चलाने के आदेश दिया, सिपाही को गोली चलाने के आदेश दिया। अब जनरल डायर को किसने मारा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए तो जरी सब पढ़िए, हम कल भी बता रहे थे इसको। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का देखा होगा उसमें हम जरूर बोले होंगे। जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा। क्या मारा? वो अपना जमीन बेच कर पैसा ले जाकर इंग्लैंड में उसी का घर में घुस के मारा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? जनरल डायर। कब? 13 अप्रैल 1900। जनरल डायर को किसने मारा? जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने सिपाही को गोली चलाने के आदेश दिया? जनरल डायर। अगला क्वेश्चन आइए, चलिए आ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में रहेगा हर हाल में। ये ऐसे सब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उससे रिलेटेड पूछे एकदम रहेगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ? अंकोर वाट का मंदिर बनाया किसने? बनवाया किसने? सूर्य बर्मन द्वितीय। क्या बनाया? हाँ। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। किसने बनाया? देवता के हैं? विष्णु जी का है ना। उसमें क्या किसकी प्रतिमा है? किसकी मूर्ति है? विष्णु जी का मूर्ति है। किसकी है? विष्णु जी का मूर्ति है। आ जाइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। क्या किया था? संस्थापक के था? डॉक्टर केवी हेडगेवार। डॉक्टर केवी हेडगेवार। चलिए आगे, चलिए देखिए इधर। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? है ना, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बताइए तो। नवंबर 17। अगर छोटा डेट बोल देगा कितना नवंबर? 7 नवंबर। 7 नवंबर 1917। इसका नेता लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख नेता कौन थे? बोल्शेविक का मतलब की होता है बहुसंख्यक। कौन चीज? बहुसंख्यक। तो बोल्शेविक क्रांति का नेता क्या थे? लेनिन। कब हुआ था? 7 नवंबर 1917 को हुआ था। अच्छा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। सही है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? ग्राम, नगर, महानगर? कोई नहीं। तो ग्राम से बड़ा नगर होता है, नगर से बड़ा महानगर। कहाँ सबसे बेसी होगा? महानगर। महानगर। अब बताते हैं आपको, सुनो इधर। इतिहास का ललन टॉप। अभी जो क्वेश्चन बताए थे इससे पहले उस पर 2 क्वेश्चन कर देते हैं। अच्छा, मदर पुस्तक के लेखक, मदर में क्यों हुआ है? गोरकी मैया। मदर मने माँ, गोरकी मदर, गोरकी मैया। याद रखिएगा, मैक्सिमम गोरकी। याद रखे रह गए गने। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन के लेखक। राइट्स ऑफ पेन होगा शायद, राइट्स ऑफ पेन। हाँ, राइट मैंने राइट्स ऑफ पेन, राइट्स ऑफ पेन, राइट्स ऑफ माइंड।
राइट्स ऑफ माइंड, राइट्स ऑफ माइंड शायद होना चाहिए। मदर के लेखक की बताए? मैक्सिम गोर्की है ना। राइट्स ऑफ माइंड के लेखक, हाँ, राइट्स ऑफ माइंड। राइट माने की होता है? राइट माने लिखना। राइट माने कौन चीज से? पेन। अब इंग्लिश में बोल रहे हैं राइट, तो अंग्रेजी में बोलोगे पेन, टॉम्स पेन। ये दोनों का समझ दिमाग में याद रखना है। मदर गोर्की, एक शब्द याद है ना, आगे वाला याद रहे ना, एक शब्द याद है ना, गोर्की। राइट माने लिखना कौन सी? पेन, टॉम्स पेन। राइट ऑफ माइंड, टॉम्स पेन। ठीक। सबसे पहले आता है आपका ललन टॉप क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, खाली सुनिएगा ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1800। कब हुआ था? 1885। क्या किया था? AOU। कहाँ? बंबई में। कहाँ किया था? बंबई में। क्या बोले? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1885। क्या किया था? AOU। कहाँ? बंबई में। पहला क्वेश्चन हो गया। कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंग भंग आंदोलन का एक और नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन। ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905। काहे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। दो क्वेश्चन हो गया। क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? क्या किया? कहा? दूसरा क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन कब हुआ? इसलिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंग भंग आंदोलन का एक और नाम कौन सी? हाँ, स्वदेशी आंदोलन। अब आ जाता है 1905 में हुआ। उसके बाद आता है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। क्या किया था? आगा खां और सलीम उल्लाह। आगा खां और सलीम उल्लाह। आगा खां, आना है ना। मुस्लिम लीग सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी स्थापना कब हुआ? 1906 में। आगा आया कब? 1906 में आया आगा खां। पहले याद रखिए ना, खाली आगा खां। ठीक। अब आ गया कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1907 में। 1905 में की हुआ? स्वदेशी आंदोलन। 5 में की हुआ? 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 7 में बंगाल का कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन का मतलब कांग्रेस दो गुट में बट गया। नरम दल, गरम दल। नरम दल सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और ये सब कौन सी में आ गए? गरम दल में। वो बोलते थे कि बात से नहीं अंग्रेज यहां से भागेगा, लात से भागेगा। क्या भागेगा? लात से भागेगा। इसलिए वो गरम पार्टी में चल गए। महात्मा गांधी यार कौन सी में आ गए? गरम पार्टी में, जो बात से वो मारे हैं। क्या मारे हैं? बात से मारे हैं अंग्रेज। तो कांग्रेस की विभाजन कब हुआ? 1907 में। अब आ जाती है जो क्वेश्चन पूछता है इतिहास से, अगर कोई जो क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी, बोल ही देते हैं जल्दी जल्दी। महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में, काले गोरे के बीच भेद जो था उसको खत्म किए। ठीक, अगर महात्मा गांधी का सबसे पहला अति बोलेगा तो, अगर भारत में बोलेगा तो चंपारण, बिहार के चंपारण जिला में। किस लिए? किसान के समर्थन में, नील खेती के विरुद्ध, जो नील खेती पर घोर उस पर टैक्स लगाया था, उसके खिलाफ में महात्मा गांधी ने सबसे पहला अपना कदम भारत में रखे स्वतंत्रता के लिए, लड़ाई के लिए, तो बिहार के चंपारण जिला। कब? 1915 में तो वापस आए, 15 में वापस आए। ये हुआ 1917। कब हुआ? 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को रौलट एक्ट भी 1919 में हुआ, रौलट एक्ट, जिसको महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। 1920 में क्या हुआ? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। और क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व, महात्मा गांधी ने ठीक किया था, मगर 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था। चौरा चौरी हत्याकांड यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी को लूट लिया था गरम दल वाला, तो उसके अथी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्वेश्चन कहेगा कि असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया? तो चौरा चौरी हत्याकांड, चौरा चौरी हत्याकांड 1925 में अभी क्वेश्चन दिए थे। क्या चीज? 1925 में क्या था बताओ तो, अभी तुरंत बताए हैं क्वेश्चन। 1925 हाँ, स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925। 1930 में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह कब हुआ? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ? 12 अरे ईस्वी बताइए ना, ईस्वी 1930। यह पता नहीं है नमक सत्याग्रह कब हुआ, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा पता क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। जो भी डेट पूछेगा ना महात्मा गांधी से रिलेटेड रहेगा, याद रखिएगा। अब 5 नंबर में पूछेगा, अब हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो नमक सत्याग्रह कब हुआ ये पता नहीं आपको है? किसी को पता नहीं है? 12 मार्च 1930। सही बोला, 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। नमक सत्याग्रह 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में, है ना। और 1947 में क्या हुआ? हमारा देश। समझ गए? इतना डेट याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में जरूर भेटाएगा, याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आ जाइए। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में कौन? इसमें चारों में क्या नाम है? बिहार में जो पहली रेल लाइन बिछी थी उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ ईस्ट काहे बोला गया? क्योंकि बिहार के पूर्वी भाग में था। कहाँ? दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। अच्छा, कब हुआ था पता है किसी को? कब हुआ था पहले समझ लीजिए, सुनिए, बता देंगे। अच्छा, भारत में सबसे पहली रेल लाइन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। एकदम जस्ट उसका 20 साल बाद, 20 साल बाद उस 16 अप्रैल यहाँ 17 अप्रैल करना है। 17 अप्रैल 53 से 63 मतलब 74 में लगभग 1874 में 17 अप्रैल 1874 में बिहार में पूर्वी भाग दरभंगा में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना हुई थी। बिहार में, पूरे भारत में कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में। कहा? मुंबई। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। मुंबई से थाने के बीच। क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी। क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी। रेलवे, भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भूमि के अंदर सबसे पहले अर्थात मेट्रो रेल भारत के किस महानगर में चली थी? कोलकाता। सबसे पहले कहां चली थी? कोलकाता। अब पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से पृथ्वी के नीचे है।
मेट्रो रेल क्यों चलाया गया था पता है? वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए, प्रदूषित ना हो, क्योंकि पृथ्वी के नीचे है वो। और दिल्ली में जो है पृथ्वी के नीचे भी है, ऊपर में भी है, मगर कलकत्ता में पूर्ण रूप से नीचे है, पूर्ण रूप से। अब हमारा पटना में भी बन रहा है मेट्रो, है ना। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। कौन सा जानवर जो है, इनमें कौन सा जानवर है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है? कौन सी है? डॉल्फिन। गलत है, डॉल्फिन क्या होगा? घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल जो पूर्ण रूप से भारत में पाया जाता है। चलिए, पक्की सड़क सबसे ज्यादा किस राज्य में इसमें है? कहाँ है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पक्की सड़क आपको मिलेगा, है ना। गेहूं कौन सा फसल है? कौन फसल है? रबी फसल कब बोई जाती है? याद रखिएगा एक बार, 9 माह। 9 माह याद रखिए, इसमें ट्रिक है आपका। रबी फसल का ये ट्रिक है, 9 माह, है ना। अभी क्या चल रहा है? अभी नवंबर था, अभी ना गेहूं आ रखी की है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। 9 माह रबी, 9 माह रबी, 9 माह नहीं, माह रबी नहीं है ना। रबी 9 माह क्या बताएं? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी बता दो 3 गो रबी फसल के नाम। गेहूं, जौ, चना, अरे वह दाल वाला मसूर है ना। अच्छा, खरीफ कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? बता दे। पहले समझिए, पहले समझिए। खरीफ के मतलब धान। जब धान कटता है तब रबी लगता है, धान कटता है तब रबी लगता है। रबी के मतलब कुछ दिन बाद की लगता है? खरीफ धान लगता है। तो पहले कटने वाला भी याद रखिए, आप पहले कटने वाला याद रखिए। बताइए तो। हाँ, नवंबर दिसंबर, दिसंबर। अब ये नहीं कटा है, कटा तो नहीं लगा। रबी खरीफ कटता तब रबी लगता है, तो नवंबर दिसंबर में कटता है। नवंबर दिसंबर में इको महीना था, इको महीना है, बताओ दीदी। इको महीना है 4 महीना, इसमें 4 घटाइए कितना आएगा? बताइए। जून जुलाई है, क्या आएगा? जून जुलाई। एकदम याद कैसे रहेगा? कटता है तबे कटता है तबे लगता है, कटता है तबे लगता है। तो नवंबर दिसंबर में क्या होता है? नवंबर दिसंबर में, और जून जुलाई में लगता है। नकदी फसल जानते हैं किसको कहते हैं? छोटा छोटा, हाँ, छोटा छोटा चीज, जैसे खैनी उपजा लिए, चिनिया बादाम उपजा लिए, समझ रहा है? ये सब क्या हुआ? नकदी फसल। समझ में आ गया? रबी फसल 9 माह। इस अगर ये याद है तो ये भी याद रह जाएगा। इसका फसल का नाम बता दो। कपास, मक्का भी होता है। कपास जानते हैं? पक्का। ज्वार होता है, गन्ना, ये सब हो गया खरीफ फसल। ठीक, चलिए आगे आइए। चलिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी में सबसे उपयुक्त फसल कपास। काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास। याद रखिएगा, कहने का मतलब कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी।
काली मिट्टी का दूसरा नाम रेत मिट्टी। हाँ बोलो। काली मिट्टी कपास से पंजाब में होती है सिंचाई, अधिक सिंचाई। सबसे ज्यादा गुजरात में है काली रेगुल मिट्टी, काली मिट्टी। सबसे ज्यादा कपास की खेती गुजरात में, क्योंकि वहीं सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा अथी है, याद रखिएगा। गुजरात और मुंबई, देखोगे मुंबई और गुजरात में जो ज्यादा आदमी रहता है वो बोलोगे अगर रह रहा है लगातार तो बोलेगा कि हम कपड़ा वाला मिल में ही हो। सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र मतलब मुंबई में। उसके बाद आगे संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में? पटना। कहाँ है? पटना। अच्छा, राजगीर किस लिए फेमस है? रज्जू मार्ग कहाँ है? हाँ, रज्जू मार्ग बोध गया। बोध गया किस नदी के किनारे है? बताओ जरी। तो स्टूडेंट तो क्लासमेट वो स्टूडेंट एगो हो ओकर नाम हो, याद रखिए। बोध गया किस नदी के किनारे है? निरंजना। निरंजन हो तो नाम क्लासमेट के निरंजना। बोध गया। बुद्ध भगवान के लिए वहां सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल है बोध गया। समझ गए ना? चलिए आगे आइए। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा के पूर्व। 15वीं लोकसभा के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना परसेंट था? कितना था? अभी 33% है। कितना? अगर बोल देगा कि बिहार के पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी कितना परसेंट? 50%। सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन है। क्या? ललन टॉप क्वेश्चन। क्या बोले? बिहार में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी 50%। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर बोल देगा कि मुख्यमंत्री का शपथ कौन, सॉरी राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब सब राज्य में राष्ट्रपति थोड़ी जाएगा, तो नियुक्ति में चुनता है वो, मगर शपथ दिलाता। हम शपथ खाते जो करेंगे सत्य करेंगे, मतलब धोखाधड़ी नहीं करेंगे। कहने का मतलब हो गया बेफुस्टन का पैसा नहीं खींचेंगे ना। तो शपथ लेता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय पटना, उच्चतम दिल्ली। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल। मुख्यमंत्री का शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शपथ राज्यपाल के राज्यपाल। समझ में आया? फिर से समझिए। राज्यपाल का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का शपथ उच्च न्यायालय है पटना वाला और उसका दिल्ली वाला। राष्ट्रपति दिल्ली में बैठते हैं। नींद आ रहा है आफरीन पर भी। क्या है जी? राष्ट्रपति का कौन? उच्चतम न्यायालय। दिल्ली वाला कहता है उच्चतम न्यायालय, पटना वाला के उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? राजस्थान में। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? कहाँ? राजस्थान के कहाँ? नगौर जिला। नगौर है ना? कहाँ याद रखना है? नगौर। नगौर है ना? पक्का? चलिए पक्का। चलिए आगे आइए। चलिए अच्छा, भूगोल जो बोल दिया उसका क्या कहते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन नहीं बोल पाए, बोल देते हैं। उसमें सबसे पहले रेलवे जोन याद रख लीजिए। भारत में 4 महानगर है, चारों 4 दिशा में। चेन्नई किधर है? सबसे नीचे। दक्षिण में दिल्ली कने है, उत्तर में, और कलकत्ता कने है पूरब में, और मुंबई कने है। नक्शा के अनुसार बता रहे हैं। नक्शा के अनुसार। किसके अनुसार? नक्शा के अनुसार ही बता रहे हैं, याद रखिएगा। तो बोलेगा कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, पूरब रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई। 4 गो। भारत
सेंट्रल मुंबई, सेंट्रल मुंबई। दक्षिण मध्य बोलेगा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद हमारे लोगों के दक्षिण में है ना, सिकंदराबाद। और उत्तर मध्य बोलेगा इलाहाबाद, सिकंदराबाद इलाहाबाद। पूरा बोलेगा हाजीपुर, और पश्चिम बोलेगा तो जबलपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। कोई दिक्कत? ई हो गया ललन टॉप क्वेश्चन है ना। अगर झील बोल देगा, झील बोल दिया, झील भी हो सके पूछे, भूगोल का ही चैप्टर है, तो याद एक शब्द याद रखिए, डल बुलर बैरी नाग अनंतनाग मानस तल, सब श्रीनगर में। डल बुलर बैरी नाग नागिन, नाग नागिन मानस तल, सब क्या? मानस बल, मानस बल सब क्या है? श्रीनगर में। नाग वाला जितना आ जाएगा सब श्रीनगर वाला, ताल वाला जितना आ जाएगा सब राजस्थान। एक मिनट ताल वाला देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। नहीं गलती हो गया, ताल वाला उत्तराखंड, ताल वाला नैनीताल, खुरपताल, आकाश ताल, फल्ला ताल, चिल्ला ताल, देवाना ताल, जहां ताल वाला झील पूछ देगा सब। और नाग बोलेगा तो श्रीनगर, नाग बोलेगा तो हाँ श्रीनगर। चलिए आ जाइए, ये हुआ अर्थशास्त्र का है ना। क्या कह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? अगर छोटा डेट बोल देगा तो 1 अप्रैल 1923। और इसका कहेगा कि भारत का सरकारी बैंक शॉर्ट में आरबीआई। अब बोलेगा आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? हाँ 49 में 49। कल भी हम बताए हैं, कहाँ आप कल वाला वीडियो देखे आप लोग सामाजिक विज्ञान का? नहीं देखे कल भी? कल भी बताए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 1949। राष्ट्रीयकरण ताल वाला जितना झील उत्तराखंड, ताल वाला नाग वाला श्रीनगर। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ मिला जुला है। इनमें कौन बीमारू नहीं है? इसको ई याद रखिए, वही है बीमारू। बिहार, बीआई से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। कौन नहीं है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 उपभोक्ता जब शिकायत के लिए दर्ज कराता तो वहां कितना शुल्क लगता है? 0 रुपया। मजदूर दिवस, महिला दिवस 8 मार्च। क्या? तीनों याद रखो, तीनों इंपोर्टेंट है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, मजदूर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। समझ गए? चलिए आगे आ जाइए, चलिए आ जाइए। देखिए इससे क्वेश्चन आप अगर सोशल साइंस के सेट बनाए होंगे तो जरूर इस क्वेश्चन मिला होगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जरूर मिला होगा। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन है ना, मतलब प्राकृतिक से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक क्षेत्र है। अब प्राकृतिक से जुड़ा हुआ द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, उसी से रिलेटेड। जैसे उद्योग का क्षेत्र भी कह सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को की कहेंगे? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। औद्योगिक उद्योग है ना, फैक्ट्री, समझ रहे हैं? लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जितना भी उत्पादन हो रहा है सब किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र में है ना। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को, कौन सी? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र। जैसे बीमा हम लोग का करते हैं तो सेवा हमारा दे रहा है, बैंकिंग हमारा सेवा दे रहा है, डॉक्टर हमारा सेवा दे रहा है, शिक्षा हमारा सेवा दे रहा है। घूमने के लिए कहीं जाते हैं तो हमारे लिए सुविधा के अनुसार वो जगह बनाया पर्यटन है ना। तो इस सेवा क्षेत्र हुआ, औद्योगिक क्षेत्र हुआ, ही प्राकृतिक से रिलेटेड, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ये याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन देगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि चिकित्सा कौन सा क्षेत्र में आता है ना। तो तृतीय में बस उद्योग है ना, इस्पात उद्योग, कोई भी उद्योग दे देगा, कारखाना का अथी दे देगा तो किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में।
कृषि पशुपालन मत्स्य पालन ये सब किस में आ जाएगा? अब कृषि क्षेत्र में भी कृषि में ढेर पार्ट है ना, ये सब कौन चीज में आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। समझ गए? आपदा के तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप जानबे करते हैं। इनमें कौन आपदा है? भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, समझ रहे हैं? ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, आग लगना, ये सब मानव निर्मित आपदा, समझ रहे हैं? सब आपदा तो क्वेश्चन आप जानते ही होंगे। चलो आज की क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।